नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों देखो, जो पिछला चैप्टर था हमारा दो चर वाले रैखिक युग्म वाले जो समीकरण थे, जो चैप्टर था हमारा वो हमारा पूरा हो गया था। उसके बनने एक दो क्वेश्चन जो है अति लघु वाले जो 2 नंबर के थे वे भी करवा दिए थे। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो है 20 नंबरों का क्वेश्चन होगा। जो 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय, उनके लिए मैं आपकी तैयारी करवा रहा। ठीक है, अभी समय है नहीं, इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा। तो आगे हम जब आगे वीडियो डालेंगे तो उसकी फुल वीडियो भी डालेंगे, सब कुछ लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल शुरू से लेकर 0 से हीरो तक। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा आज वो है चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तीसरा चैप्टर है। द्विघात समीकरण क्या है, देखो यहाँ ध्यान दो। द्विघात पहले हमने बहुपद पढ़े जिसकी घात सबसे बड़ी 2 हो। कोई समीकरण होगी हमारे पास में, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वो होगी हमारी 2, उसे क्या है हम द्विघात समीकरण में। भाई मान लो मेरे अलावा कोई बहुपद है, देखो बहुपद कैसे हो गए। मान लो कोई ऐसे है कि 4x² प्लस का 3x और प्लस के 4, ऐसे कोई व्यंजक लिखा हुआ है तो यह हमारा बहुपद। लेकिन अगर इसके बराबर में मैं 0 रख दूं या बराबर में कोई संख्या रख दूं तब यह बन जा समीकरण। और सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी 2, तो इसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। ठीक है, अब मान लो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा द्विघात समीकरण का ही है। भाई मान लो मेरे अलावा कोई द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण वो मान लो मेरे अलावा कोई px है। ये द्विघात समीकरण नहीं, बहुपद। क्या कहेंगे इसे हम, बहुपद। और इसके बराबर मैंने 0 ले लिया, ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, जब उसके बराबर 0 ले लें या कोई नंबर ले लें वो द्विघात समीकरण हो जाए। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है भाई, अब अगला टॉपिक समझते हैं। इसमें क्या है, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल या हल। द्विघात समीकरण के मूल या हल, देखो जब द्विघात समीकरण हमें दे दी जाएगी जैसे कि यह है, तब उसका हल पूछ लगा, उसके मूल पूछ लगा। मूल का मतलब है जो द्विघात में चर राशि है, चर राशि। जैसे कि चर राशि यहाँ क्या है हमारी x के मान बताने में x की घात 2 है तो मान भी 2 ही निकल के आवेंगे। समझ रहे, मूल कह लो या हल कह लो, दोनों एक ही बात हुए। जब हमें द्विघात समीकरण दे देगा तो हमसे क्या कह देगा, मूल बताओ या हल बताओ। अब जब हमें समीकरण देगा तब हल करेंगे। अब इसे हल करने के लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 2 विधि हुए। सबसे पहली विधि देखो कौन सी है, सबसे पहली विधि तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अगर गुणनखंड विधि भी उसमें यूज ना हो, भाई मान लो ऐसी भी समीकरण आवेगी उसके द्विघात समीकरण के मतलब हल करने के लिए गुणनखंड विधि काम नहीं करने की, तब वहां से जो सूत्र लगा है, एक सूत्र है फिर श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य, इसका जो है सूत्र का प्रयोग हुआ है, उससे हमारा जो है द्विघात समीकरण का मूल या हल हो जाए। तो समीकरण क्या है उसका मतलब सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारा सूत्र है श्रीधराचार्य का। अगर कोई सवाल ऐसा आ गया जो हमसे जो है गुणनखंड विधि से हो नहीं रहा तो श्रीधराचार्य लगा के उस सवाल को हम हल कर सके। समझ में आ गई बात। तो ये टॉपिक हो गया हमारा श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य का बहुत सारी समीकरण ऐसी आएगी जो हमसे हल नहीं हो पाएगी, हम श्रीधराचार्य लगा के हल कर लेंगे। अब इसमें चौथा क्या, तीसरा पॉइंट। चलो तीसरा पॉइंट है इसमें द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसी हो सके। भाई जो हम मूल निकट का आवेंगे, जो हल आवेंगे x के मान कैसे हो सके हमें, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, समान, असमान कैसे हो सके यार, क्या किन चीजों पर निर्भर करेंगे। तो देखो यहाँ से तीसरा पॉइंट हो जाएगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब वो कैसी हो सके, यहां ध्यान दो। जो सूत्र हमारा श्रीधराचार्य का है उसमें ये जो पद दिखाई दे रहा है आपको b² माइनस के 4ac, इसे विविक्तर बोल रहा है। ये डी से निरूपित करें, क्या बोल रहे हैं इसे, जहां हमारा जो b² माइनस 4ac है क्या है हमारा
विविक्तर, ठीक है, विविक्तर तो उसे हो जाए हमारा डी, इसे खोल हम डी, और डी बराबर कितने क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इस पर निर्भर करे इसका मान जीरो से बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा, इसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि मूल हमारे कैसे होंगे या हल हमारा कैसा होगा। अपरिमेय होगी संख्या, अपरिमेय होगी तो क्या कंडीशन, कहाँ कहाँ कैसी कैसी कंडीशन बैठेगी उसमें देख रहे हैं हम क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है भाई, मान लो द्विघात समीकरण हमारी ऐसी है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी ये वास्तविक संख्या है हमारी, ये वास्तविक संख्या जब हो जाएगी तो इसमें रखने पे हमें कैसे कैसे मान मिल सके। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि यदि इसका जो मान है बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 रहा, मतलब इसका मान अगर 0 से बड़ा आया, तब जो हमारा हल होगा वो पूर्ण वर्ग भी हो सके। कैसा हो सके, पूर्ण वर्ग हो या फिर वास्तविक हो, मतलब एक कंडीशन में हो सके हमारे, ठीक है, वास्तविक परिमेय भी हो सके, ठीक है, और असमान। समझ रहे भाई, पूर्ण वर्ग, वास्तविक, परिमेय और असमान, मतलब अलग अलग। दूसरे कंडीशन पर आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो पूर्ण वर्ग ना हो। एक सेकेंड भाई, अगली कंडीशन हमारी क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0। अब इसमें एक और कंडीशन बन जाएगी कि पूर्ण वर्ग ना हो। पहले तो पूर्ण वर्ग बनना था, अब की बार पूर्ण वर्ग ना हो, मूल वास्तविक अपरिमेय भी, अपरिमेय, ठीक है, असमान और असमान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहा तो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग भी ना हो सके, मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय और असमान, ये कंडीशन पे ये मान हो सके हमारे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं हमारे। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर रहा 0 के तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल जो है हमारे वास्तविक व समान होंगे, ठीक है, तीसरी कंडीशन ये। अब चौथी कंडीशन देखो क्या है। चौथी कंडीशन हमारी हो जाएगी, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 रहा तब मूल जो है वास्तविक नहीं होने के में हो जाएगा काल्पनिक फिर, ठीक है। तब हमारे जो हल वगैरह लिख के मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इसके मूल कैसे मिलेंगे हमें, काल्पनिक मिलेंगे। जब वे वास्तविक नहीं रहनेंगे तो कैसे मिलेंगे, काल्पनिक। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चलो चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास में, चौथा पॉइंट है द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल है और गुणनफल। मतलब होगा क्या, वो हमसे मूलों का योगफल पूछ लगा, समीकरण दे गए, मूलों का योगफल पूछ लगा और मूलों की गुणनफल पूछ लगा। या फिर एक स्थिति ऐसी आएगी वो हमें मूल दे देगा और ये देगा कि भाई द्विघात समीकरण बनाओ, हमें मूल दे देगा, मतलब हल दे देगा वो एक्स का या वाई का, या फिर उसे हमें अपनी तरफ से अल्फा बीटा मान लेवे, उनके मान दे देगा और हमसे समीकरण बनवा लेगा, द्विघात समीकरण। तो देखो यहाँ चौथा पॉइंट सबसे पहले क्या है, द्विघात समीकरणों के मूलों का गुणनफल और योगफल। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, ठीक है। अब इसके कैसी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो वही रहेगी जैसी है कि ए एक्स स्क्वायर
बी एक्स ये व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का बराबर 0। ठीक है, अब इसमें सूत्र क्या बनेगा, मूलों का योगफल का अलग सूत्र बनेगा और गुणनफल का अलग। तो देखो मूलों का योगफल कैसे हुआ, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स का गुणांक और इसके बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो है ये फॉर्मूला जो बना ये बना मूलों का योगफल का, मूलों का योगफल। अब मूलों की गुणा का क्या बनेगा, मूलों की गुणा, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर हो जाएगा हमारा अचर पद। अचर पद का मतलब जो अकेला है जिसके साथ में कोई एक्स नहीं उसे अचर पद कह देंगे सी। तो अचर पद और इसके बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल। ठीक है, समीकरण दे देगा और मूलों की गुणा पूछ लगा, मूलों का योगफल दे देगा पूछ लगा, तो इससे हम ऐसे निकाल सके। जब हम सवाल करेंगे तब बता देंगे कि इसकी होगा कैसे ही। अब पांचवा पॉइंट इसका लास्ट रह गया, क्या होगा, वो आपको मूलों का योगफल भी दे देगा, वो आपको मूलों की गुणा भी दे देगा और क्या होगा, द्विघात समीकरण बनाओ। तो द्विघात समीकरण बनाना जब पड़ जा, जब मूल दिए हो, जब वो मूल हमें दे दें तो हम क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हो, कि जब वो हमें मूल दे देगा और हमारे सर पूछ लगा कि द्विघात समीकरण बनाओ, तो उसका सूत्र क्या बना, देखो याद रखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और फिर प्लस में हो जाएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब बराबर 0, ये सूत्र बन गया इसका। जब वो हमें मूल दे दे तो इस फॉर्मूले में रखे मूलों का योग और मूलों के गुणनफल, द्विघात समीकरण बना सके हम। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था इसका। अब इसके ऊपर जो है, जो भी ये आपको मैंने रूल्स पढ़ाए, जो उसके कुछ टॉपिक थे, उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। चलो उन क्वेश्चनों को देखते हैं, जितने भी हो सके 2-4 क्वेश्चन करेंगे जो भी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, चलो अपना। चलो देखिए आपका जो है पहला प्रश्न स्क्रीन पे क्या है, देखो पहला प्रश्न ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स। अब तुम्हें एक बात इसमें थोड़ी सी पूरी ध्यान से सुनो, जो एक्स है हमारा, जो हमारे पास में एक्स है, एक्स की पावर किसी भी समीकरण में एक्स की घात जो है वो एकदम पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण समझ रहे, मतलब चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। वो बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए, समझ रहे। तो अगर x की घात वहां से द्विघात जो समीकरण है उसमें चर राशि जो है हमारी द्विघात समीकरण में, वो हमारी जो है वास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, उसमें देखना। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 अंडर रूट एक्स, तो x जो है अंडर रूट में है, इसका मतलब x की पावर वहां कितनी है, 1/2 है। क्या है वहां से x की पावर 1/2 बने, क्योंकि अंडर रूट का x का मतलब है उसकी पावर 1/2 और ये तो बट्टे में है, तो ये तो हमारी है नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, दूसरा उसमें क्या है, x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी गड़बड़ है। देखो जो बी ऑप्शन है हमारा, इसमें क्या दिया उसने कि x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर भी है, इनको द्विघात बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि देखो जब इस x को हम ऊपर करके लिखेंगे, अगर हम इसे ऊपर करके लिखेंगे तो कैसा बनेगा, ये x प्लस, अरे x की पावर कैसी हो जाएगी, जाएगा ऊपर माइनस की हो जाएगी, तो अभी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा ये भी हमारा नहीं है। अब हमारा जो है सी ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन क्या है हमारे पास में,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर बटे में जा लिया वहां से एक्स स्क्वायर और 1/x², ये फिर बटे में जा लिया। इसका मतलब जब इसे ऊपर ले जाओगे ये फिर माइनस की हो जाएगी x², और हो जाएगा x⁻², ये माइनस की होगी दोबारा से, ये भी पूर्ण नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा, समझ रहे। उसके बाद हमारा है डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में देखो सारी की सारी घात जो है वे पूर्ण है, कोई भी ना तो बटे में है ना माइनस में है, सारी की सारी पूर्ण है। क्या है 2x² और -5x और बराबर x-1 का होल स्क्वायर। अब देखो 2x² जो का तू अरे -5x, अरे इसका होल स्क्वायर खोल लो, x² प्लस का 1 माइनस के 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया। अब x² एक x² घट जाएगा, x² रह जाएगा यहाँ पे 5x, माइनस के इधर आ गए दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा -3x और प्लस का एक इधर आ गया माइनस का, बराबर रह जाएगा 0। समीकरण बन जाएगा x² -3x -1 बराबर 0। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे है कि समीकरण x + 6 × x-5 बराबर 0 के मूल होंगे। मतलब इसके हल पूछ रहा, बहुत आसान प्रश्न है। देखो यहां से कैसे, क्या है क्वेश्चन, x + 6 और गुणा में x-5 बराबर 0। जब खंड गुणा में आ जा 0 के बराबर भी हो तो अलग अलग के 0 के बराबर ले सको आप इसे। देखो गुणा में है दोनों के दोनों ही है, तो मैं x + 6 को 0 के बराबर ले लूंगा तो 6 इधर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर -6, x का एक मान आ गया। अब इसे ले लो 0 के बराबर, x-5 बराबर 0, माइनस का 5 इधर जाएगा, x बराबर 6, x बराबर 5। तो एक तो आ गया 5 और एक आ गया -6। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन 6 5 है नहीं, दूसरा -6 और 5, इसका मतलब -6 5 यही है, बी वाला ऑप्शन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके क्या है, समीकरण में 5x² -3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। देखो क्या पूछा उसने, मूलों का योग पूछा। सबसे पहले समीकरण ले लेते हैं क्वेश्चन की, कोई बहुत बड़ा तगड़ा सवाल नहीं है। 5x² -3x + 2 बराबर 0। अरे पूछ रहा कि मूलों का योग बताओ, मूलों का योग बताओ। देखो सूत्र क्या है, मूलों का योग का सूत्र क्या है आपको ध्यान रखना, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है भाई सूत्र, -x का गुणांक, ऊपर तो क्या है x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, ये है भाई सूत्र मूलों का योगफल का। अब देखो माइनस तो जुगा तो होगा, x का गुणांक क्या है, तुम्हें x ढूंढना समीकरण में, ये रहा x का गुणांक क्या है, ये रहा, और चिन्ह सहित लेना तो -3 है, तो क्या रखोगे ऊपर -3। अब x² का गुणांक क्या है 5, माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो क्या बनना +3/5। कौन सा ऑप्शन है आपका, सबसे पहला ऑप्शन है ए, वही है क्या 3/5, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो भाई कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। देखो मैंने भी जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने शायद लिख दिया विविक्तर, तो वो गलत है, वासी विविक्तिकर हुआ वो, ठीक है, विविक्तिकर। तो क्या कहा कि विविक्तिकर बताओ, तो समीकरण देख लो एक बार, क्या है हमारा द्विघात समीकरण 3x² - 6x और +4 बराबर में 0, ठीक है। इसका विविक्तिकर ढूंढना हमें। अब देखो सूत्र क्या है विविक्तिकर का, विविक्तिकर का क्या सूत्र है भाई, क्या है भाई विविक्तिकर क्या है, डी बोल लग रहा है हमसे, और डी बराबर क्या होगा हमारा b² - k 4ac, यही तो है हमारा सूत्र भाई। इसी तो पता करेंगे हम क्या है हमारा विविक्तिकर, तो ठीक है। तो एक बार हम इसे इसकी तुलना करेंगे व्यापक रूप से, इस समीकरण की तुलना क्या है व्यापक रूप इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का ax² + bx + c बराबर 0। इससे इसकी तुलना करूंगा, a का b का और c का मान निकाल लूंगा। a का मान क्या होगा, गुणांक देखो x² का, x² का गुणांक क्या 3 है, यहाँ a है तो क्या आ जाएगा a का मान 3, b का आ जाएगा -6 b, और c का कितना होगा 4। अब रख दो मान, b का मतलब कितना है -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 जुगा तू, a का मान कितना है 3 गुणा में c का मान 4 रख दिया, 6 छंग 36 और -4 थे 12 और 12 चौक 48, 48 में 36 गया, 8 में 6 गए 2, 4 में 3 गया 1, तो कितना आया
माइनस का 12। अब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, अगर वो वियुक्तिकर पूछ ले किसी समीकरण, किसी द्विघात समीकरण का, तो सबसे पहले आपको उस समीकरण की तुलना व्यापक रूप से कर देनी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। उसकी तुलना करने के बाद आपके पास a b c के मान आ जाएंगे और वियुक्तिकर d का फॉर्मूला हो जाए हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये रखे इसमें सिद्धमान आपका वियुक्तिकर आ जाएगा। ठीक है, चलो उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो क्या है अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब याद करो कि अगर मूल समान हो तो विविक्तिकर का जो फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 था, लेस देन 0 था या इक्वल टू 0 था। मैंने आपको जो पीछे 3-4 नियम बताए आपको उसके, द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति कैसी हो सके भाई, मूल वास्तविक भी हो सके, परिमेय भी हो सके, समान भी हो सके, ये बताए थे ना। पूर्ण वर्ग, मूल वास्तविक है, परिमेय, असमान। तो अगर मूल समान हो, कहा ना उसने कि मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। अगर मूल समान हो तो विविक्तिकर का जो सूत्र है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हो जाए बराबर 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण ले लेते हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का k बराबर 0। सबसे पहले तो उसका समीकरण की तुलना करो व्यापक रूप से, क्योंकि हमें a b c के मान चाहिए। चलो जी, ax स्क्वायर और प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से जो है इसकी तुलना कर रहे हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? a, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो a का मान कितना आ गया? 3। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ इसका क्या है? -6, तो b बराबर कितना आ गया? -6। c का गुणांक कितना है हमारा? c बराबर क्या आ जाएगा हमारा? k। अब जा क्या लेना? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के लेना, तो हो जाएगा हमारा वियुक्तिकर d बराबर 0 और d का मान क्या है हमारा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो d का मान तो ये हमारा, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान रखो। अब b का मान कितना है भाई? b का मान -6 और इसका स्क्वायर -4 और गुणा में a का मान कितना है हमारे पास में? 3 और गुणा में c का मान कितना है? k बराबर 0। अब 6 छंग 36 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 माइनस के 12 k बराबर 0। अब इस 36 तो चुका तू यहाँ पे माइनस का 12 के 0 के दूसरी तरफ चला गया तो हो जाएगा प्लस का 12 के, और गुणा का हमेशा बट्टे में चल जाते हो जाएगा 36/12 और बराबर के, और 12 तिया 36 के बराबर कितना आ गया? 3। इसका मतलब के का मान 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन? सवाल में ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। चलो जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होगा। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है मैं कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 हो। देख रहा उसने एक मूल की बार हमें दे दिया कि माइनस का 2 हो तो p का मान जो है वो बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो समीकरण ले लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस माइनस का p बराबर 0 और एक मूल भी दे रखा। एक मूल कितना दे रखा हमें? बराबर माइनस के 2। ठीक है, तो एक मूल दे रखा माइनस का 2। तो आपको क्या करना, मूल का मतलब ये हल है, यू x का एक मान है। इसका मतलब ये है भाई मूल भी तो हल ही हुए हमारे, इसका मतलब x का ये एक मान है हमारे पास में माइनस का 2। तो हमें कुछ नहीं करना, अपनी जो समीकरण दे रखी द्विघात उसमें आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखने, आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा क्या है। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का p बराबर 0 रखो भाई, -2 रख दिया भाई, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस का 2 चुका तो माइनस का 2 रख दो, यहाँ पे भी x है तो माइनस का p बराबर 0। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और -2 की गुणा +2 में गई तो माइनस का 4 होगा, 2 दूनी 4, माइनस का p बराबर 0। 4 से 4 कट गया भाई, तो माइनस का गुणा में है चल जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर p बराबर 0 आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई। अब देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो ये भी पिछला सवाल जो था वो 2019 में पूछा गया था, ये सवाल जो है 2022 में पूछा गया था कि x² बराबर 9 का हल है। x² 4
क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बटे में 4 बराबर 9 का हल है, का हल है। क्या करना, इसके बटे में 1 मान लो, इसकी गुणा इसमें जाएगी तो एक्स स्क्वायर, 4 की गुणा 9 में गई 4 नाम 36। अब देखो एक्स स्क्वायर का इधर से हम हटा के इस पर रूट चढ़ा देंगे, ए ऐसा वर्गमूल लग जाएगा इस पर, इधर से हटके इस पर वर्गमूल आ गया, वर्ग हटने पे दूसरी तरफ वर्गमूल बन जा। अब देखो ये वर्गमूल से कब बाहर निकलेगा, जब ये किसी संख्या का वर्ग होगा। किसका वर्ग है ये 6 का पूर्ण वर्ग है। 6 से ये वर्गमूल खत्म, वर्गमूल से वर्ग से वर्गमूल कट गया तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए और आ गया हमारा 6। तो ये प्लस माइनस का 6 आया। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस का चिन्ह क्यों आ गया, वर्गमूल हटने पे प्लस माइनस का चिन्ह क्यों आया, मैंने पिछली बार ही बता दिया शायद, कि अगर मान लो प्लस का 6 है और उसकी गुणा मैं प्लस के 6 में ही करूँ तो 36 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का 6 की गुणा माइनस 6 में करूँ, माइनस माइनस प्लस और 6 चंग 36, तो भी तो प्लस का 36 ही आवे। इसीलिए कहा जा कि हमें नहीं पता था वो जो हम वर्गमूल कर रहे थे वो माइनस का है प्लस का, इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, स्क्रीन पे देखो क्या है भाई। अगला प्रश्न है कि 7x स्क्वायर माइनस के 28 बराबर 0 का हल है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या कहा है कि 7x स्क्वायर माइनस के 28 बराबर 0 का हल है। इसके हल पूछ रहा, मतलब x के मान पूछ रहा। जब भी वो आपको कहता है समीकरण हल करो, इसका मतलब x के मान निकालने हैं आपको। तो क्या करना, x के मान निकालने तो अकेला भी करना पड़ेगा सबसे पहले से। तो देखो 28 इधर पूछा तो पहले तो माइनस का इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का, और गुणा में है चल जाएगा इसके बटे में, तो गुणा का हमेशा बटे में दूसरी तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 7 और 7 चौक 28 भाग हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। अब x के इस पे से वर्ग हट के इस पे वर्गमूल आ जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल में 4। और ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल खत्म हो गया। और वर्गमूल हटते ही अभी बताया था थोड़ी देर पहले प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो हो जाएगा प्लस माइनस का 2। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको। अगला प्रश्न है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तिकर है। इसमें भी हमसे क्या पूछ रहा, विविक्तिकर पूछ रहा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, जब भी आपसे वो विविक्तिकर पूछ ले सबसे पहले तो ध्यान करो सूत्र क्या है विविक्तिकर, डी का, डी तो प्रदर्शित करे ना विविक्तिकर को, तो उसका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं फिर सूत्र पा जाते हैं। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, क्या है 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। सबसे पहले इसकी तुलना कर लो, क्योंकि हमें ABC के मान 4 से व्यापक रूप क्या है, द्विघात का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से इसकी तुलना करो। x स्क्वायर का गुणांक क्या a है, यहाँ कितना है 3, तो a बराबर तो 3 हो गया। और यहाँ कितना x का गुणांक माइनस का 5 है, b तो b का मान हो गया माइनस का 5 और c का मान हो गया 2। अब विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या है बताओ भाई, विविक्तिकर d बराबर क्या है भाई b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो d तो काटना है, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac रख ले, सीधा सीधा रख के ऐसे मान, तो क्या हो जाएगा b का मान क्या है माइनस के 5, इसका स्क्वायर माइनस का 4 जुगा तू a का मान रखो 3, c का मान रखो 2, माइनस 5 का वर्ग 25, और देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24, 25 में से 24 गए 15, नहीं भाई 1 बचेगा। तो d बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब ये हमारा विविक्तिकर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। आज का लास्ट प्रश्न है आपका समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के बराबर 0 का विविक्तिकर 88 है। अब की बार उसने विविक्तिकर हमें दे दिया। इंपोर्टेंट है भाई सवाल, आ सके एग्जाम की दृष्टि से सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सके तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 3x स्क्वायर समीकरण क्या दे रखा, 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का k बराबर 0। ठीक है, अर्नु कह रहा जो विविक्तिकर है हमारा d, वो जो हमारा 88 है उसने दे दिया। ठीक है, तो k का मान पूछ रहा हमारे से क्या है। सबसे पहले तो इस समीकरण की तुलना करो व्यापक रूप से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग करने पे a का मान कितना होगा 3, a बराबर 3 और b बराबर माइनस का 4 और c बराबर माइनस का k।
ठीक है। अचर पद की अचर पद के बराबर लिखेंगे। यहाँ अचर का मतलब जिसके साथ x है नहीं, इसके साथ भी x नहीं है, इसके साथ भी x नहीं है, मतलब चर राशि इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, तो ये उसके बराबर। ठीक है। a का मान भी आ गया, x स्क्वायर का गुणांक, b का मान भी आ गया, x का गुणांक, और c का मान मतलब अचर पद भी आ गया। अब क्या करना, विविक्तिकर तो दे रखा उसने, तो विविक्तिकर का बस फॉर्मूला लगाना हमें। विविक्तिकर का जो सूत्र है हमारा वो क्या है भाई, d बराबर क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी का मान कितना दे रखा, 88 रख दिया मैंने। बी स्क्वायर मतलब बी का मान माइनस का 4, और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा 4 जो का। तो ए का मान कितना है 3, सी का मान माइनस का के 88 जो का। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और माइनस के 4 तिया 12 और माइनस माइनस प्लस, तो 12 के बन गया। ठीक है। 16 जो है इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 88 माइनस 16 बराबर कितना रह जाएगा 12 के। 88 घटाओ में देखो, 8 में से 6 गए, कितने बच गए हमारे पास में 2, और 8 में से 1 गया 7 बराबर 12, और इंटू में के, और गुणा का चला जाएगा इसके बटे में। ठीक है भाई, ये गुणा में इसके बटे में चल जाएगा तो हो जाएगा 72 बटे 12 बराबर के, और 12 6 72, तो के बराबर कितना आ गया भाई हमारे पास में 6। के बराबर कितना आ गया 6। तो देखो ये आया हमारा मान के का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नी बी नी सी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। तो देखो ये जो सवाल मैंने आपको करवाए द्विघात समीकरण का है था यो। ठीक है। द्विघात समीकरण के वे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आ सके बहुविकल्पीय प्रश्न बन के, ठीक है, वे आपको मैंने जो है करवा दिए। इनमें से ही मतलब संख्याएं बदल सके भाई। देखो जैसे कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0 है, और उसने विविक्तिकर 88 दे रखा। वार्षिक भाई 3 की जगह 4 हो सके, मतलब समीकरण बदल सके और विविक्तिकर का मान बदल सके। तरीका तो यही रहेगा आपका करने का। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और विविक्तिकर है क्या यो भाई, किसके बराबर रखना, समीकरण बना के कैसा हल होना वो आपको मैंने आपको बता दिया। ये मेथड है सोल्व करने का इसका, कि द्विघात समीकरण अगर वो दे दे और विविक्तिकर भी दे दे, और किसी अज्ञात राशि का मान पूछ ले, जैसे कि हम के का मान पूछ लिया था, तो फटते जी बता दो करके। ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और हो सके ऐसे सवाल 2 नंबर में भी पूछ ले, क्योंकि अति लोगों में भी ऐसे प्रश्न बन जाते, को थोड़ा बड़ा प्रश्न बन गए। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जो भी स्टूडेंट है 10वीं क्लास का, जो भी हमारी वीडियो वॉच कर रहा जो नया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। और प्लीज़ अगर आए हो तो वीडियो को भी भाई लाइक करके चले जाइए, और कमेंट भी करिए मेरा वीडियो जो है आपको कैसा लगा। अगर मैंने कहीं गलती की है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मिस्टेक भी हो जाए कहीं ना कहीं। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। जय हिंद।